डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम हाई स्कूल के लिए जो इंग्लिश का पोएट्री वाला सेक्शन है उसमें जो थर्ड पोयम है द विलेज सॉन्ग। द विलेज सॉन्ग यानी गांव का गीत, और इसको कंपोज किया गया है बाई सरोजनी नायडू। तो जो विलेज सॉन्ग है यह 4 स्टेंजा का यह एक सॉन्ग है, एक गीत है, पोयम्स है। और इस 4 स्टेंजा में 1 बाई 1 मदर और जो डाटर है, मदर है और उसकी डाटर दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। तो पहली स्टेंजा में उसकी माँ उससे पूछ रही है, और फिर दूसरी स्टेंजा में जो उसकी डाटर्स है वो उसका आंसर दे रही है। फिर तीसरे में माँ पूछ रही है और चौथे में फिर जो डाटर है वो आंसर दे रही है। जो उसकी छोटी सी बच्ची है वह जंगल में जाना चाहती है, वह प्रकृति की गोद में जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो माँ है वो उससे कह रही है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे शादी के लिए सब कुछ तैयारियां चल रही हैं और तुम क्या कर सकती हो, विवाह कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है उसका जो संपूर्ण ध्यान है वह प्रकृति की गोद में है, यानी वह प्रकृति में जाना चाहती है। तो चलिए हम पहली जो स्टेंजा है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल्स all to the breezes blowing, would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। देखिए, हनी चाइल्ड में सोता है प्यारी बिटिया, बहुत ही प्यारी बिटिया। तो यहाँ पर जो माँ है वो कह रहे हैं कि हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, विदर मतलब होगा वेयर, विदर आर यू गोइंग यानी तुम कहाँ जा रही हो। एक चीज और है कि जितनी भी स्टेंजा रहेगी इसका हम वर्ड मीनिंग पूरी तरह से डिटेल दिए हैं, इसको आप लास्ट में वीडियो के जाइएगा, वहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची या कहिए प्यारी बिटिया, विदर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो, जो माँ है वो पूछ रही हैं। वुड यू कास्ट योर जेवल्स, वुड यू कास्ट क्या तुम फेंक दे रही हो, योर जेवल्स में अपने जवाहरात को, क्या तुम अपने रत्न को, गहने या आभूषण को, जो उसके पास जेवरात है। यहाँ पर उसकी माँ कह रही हैं कि मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अपने सभी जेवल्स को, गहने को, आभूषण को काश में फेंक दे रही हो। टू द ब्रिजेज ब्लोइंग, टू द ब्रिजेज मीन्स जो सुबह की या कि प्रातः काल की जो ठंडी हवा है, जो ठंडी सुगंधित जो शीतल हवा है, ब्लोइंग मीन्स वह बह रही है, चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सुबह में जो ठंडी हवा बह रही है, जो ठंडी हवा चल रही है, सुबह की इस ठंडी हवा में तुम अपने सभी आभूषणों को पूरी तरह से फेंक दे रही हो, यानी तुम इसे त्याग दे रही हो। वुड यू लीव द मदर, वुड यू लीव और तुम क्या कर रही हो, छोड़ कर जा रही हो, द मदर मीन्स अपनी माँ को। वुड यू लीव क्या तुम छोड़ दे रही हो, द मदर अपनी माँ को छोड़कर जा रही हो। हु ऑन गोल्डन ग्रेन, लीव मीन्स छोड़ देना, गोल्डन ग्रेन में सोता है गेहूं, या आप कह सकते हैं सुनहरे कलर का जो अनाज हो, सीधा सा मतलब है अनाज। वुड यू लीव द मदर क्या तुम अपने माँ को छोड़कर चली जा रही हो। हु ऑन गोल्डन ग्रेन जिसने, अर्थात तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या किया है, गोल्डन ग्रेन मतलब अनाज को खिलाया है। हैज फेड यू, फेड मतलब खिलाया है, यू मिस तुम्हें, यानी तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें खिला पिला करके बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है। वुड यू ग्रीव मीन्स होता है दुखी करना, सताना, परेशान करना, किसी को दुख देना, निराश करना।
वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी को निराश कर दोगी, दुखी कर दोगी, उदास कर दोगी। हु इज राइडिंग, राइडिंग में होता है घुड़सवारी करना, या कह सकते हैं घोड़े पर चढ़कर आना, सवारी करना। फोर्थ में होता है आगे, यानी आगे की तरफ आना। तो वही कह रहा है कि वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी को नाराज करोगी, क्या तुम अपने प्रेमी को दुखी करोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े की सवारी करके आ रहा है, फोर्थ मतलब आगे की तरफ आ रहा है। टू यू मीन्स तुम्हारे पास आ रहा है। टू वेड मतलब क्या करने आ रहा है, तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। उसकी माँ कह रही कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा जो प्रेमी है अर्थात जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला, तुम्हारा जो क्या है मंगेतर है, वह क्या है घोड़े की सवारी करके तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी तुम्हारे घर पर आ रहा है। और क्या तुम उसे दुखी करोगी, निराश करोगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया या कि ये प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, जो सरोजनी नायडू हैं वह यहाँ पर एक माँ के रूप में एक्सप्रेस कर रही हैं अपने फीलिंग्स को। तो जो माँ है वह कह रही है अपनी बच्ची से कि प्यारी बिटिया, विदर आर यू गोइंग, मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल, क्या तुम अपने सभी आभूषण को, इतने कीमती गहने को, रत्न को, इतने कीमती जेवरात को क्या तुम फेंक दोगी टू द ब्रिजेस, ये जो सुबह की ठंडी शीतल हवा है, सुगंधित हवा, ब्लोइंग में से बह रही है। वह कह रहे हैं कि क्या तुम सुबह में जो ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा जो बह रही है, इस सुबह के सुगंधित हवा के लिए, या इस सुबह की सुगंधित हवा में तुम अपने सभी आभूषण को पूरी तरह से फेंक दोगी। यानी तुम्हारे लिए सुबह की जो सुगंधित हवा चल रही है, जो एटमॉस्फेयर की, नेचर की, प्रकृति से आ रही है, वह सबसे ज्यादा तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है। जबकि जो यह कीमती जो जेवरात है, जो आभूषण है, जो गहने हैं, इसे तुम फेंक रही हो, इसका तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जा रही हो, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़कर जा रही हो। हु ऑन गोल्डन ग्रेन, जिसने अपने अनाज को खिलाया है, हैज फेड यू, क्या तुम अपने उस माँ को अब छोड़कर जा रही हो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है और जन्म देकर उसने अपने अनाज को खिला करके अर्थात तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें इतना बड़ी की है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस मंगेतर को भी दुखी करोगी, क्या तुम अपने होने वाले जो पति है अर्थात जिसे तुम्हारा विवाह होने वाला, जो तुम्हारा प्रेमी है, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुम्हारे घर, तुम्हारे पास घोड़े की सवारी करके, ठीक है, यानी घोड़े पर बैठ करके तुम्हारे घर आ रहा तुमसे विवाह करने के लिए, क्या तुम उसे भी दुखी करोगी, उसे भी परेशान करोगी, उसे भी निराश कर दोगी। सेकेंड स्टेंजा में जो छोटी सी बच्ची है वह अपनी माँ के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसका देखिए रिप्लाई कर रही है। कह रही कि मदर माइन, माइन मीन्स मेरा, मदर माइन मेरी माँ, मदर माइन मीन्स मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड मीन्स यह जो जंगली, फॉरेस्ट मीन्स जो क्या है जंगल है। मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, यह जो जंगली जंगल है। आई एम गोइंग, मैं वहां जा रही हूँ। मेरी माँ, मैं यह जो जंगली जंगल है या कि जो जंगली वन है, मैं वहां पर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोज, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर अपॉन जहां पर द चंपा बोज, चंपा मीन्स चंपा
जो फूल है उसकी बोझ मीन्स जो शाखाएं हैं, जो उसकी टहनियां हैं, जो उसकी छोटी छोटी टहनियां हैं, जो शाखाएं हैं। द चंपा बर्ड्स, और इस चंपा में बर्ड्स मीन्स कलियां लगी हुई हैं। तो यह जो कलियां हैं, ठीक, इस कलियों को आर ब्लोइंग मीन्स यह पूरी तरह से खिली हुई है या कि यह विकसित हुई है। टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन। टू द कोयल मीन्स जो कोयल है, हांटेड मीन्स कोयल की मंत्र मुग्धित करने वाली जो सुरीली आवाज है। रिवर मीन्स जो नदी है। आइजल्स मीन्स यहाँ पर द्वीप समूह है या कि जो टापू है। वेयर जहाँ पर लोटस मीन्स कमल के फूल हैं। लिलीज मीन्स कुमुदनी के फूल हैं। और यह ग्लिस्टर मीन्स चमक रहे हैं। टू द क्वाइल मीन्स क्वाइल हांटेड रिवर, यानी क्वाइल हांटेड मीन्स कोयल की मंत्र मुग्धित आकर्षित करने वाली आवाज से जो पूरा जंगल है वह गूंज रहा है। रिवर आइजल्स, रिवर मीन्स नदी की, आइजल्स मीन्स टापू का समूह है, नदी का एक द्वीप समूह है। उसकी जो आवाजें हैं वह मुझे आकर्षित कर रही हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल के फूल हुए या कुमुदनी का फूल हुआ। ग्लिस्टेन मीन्स यह पूरे प्रकाश के साथ चमक रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क, द वॉइसेस मीन्स जो आवाज है। द वॉइसेस मीन्स जो आवाज है ऑफ द फेरी फोल्क। फेरी फोल्क, फेरी मीन्स जो परियों की, फोल्क मीन्स समूह है। फेरी फोल्क परी का जो लोक है या परियों का जो समूह है। और कॉलिंग मी, वह मुझे क्या कर रही हैं, बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो। फिर से आप देखिए, मदर माइन मेरी माँ, मदर माइन मेरी माँ। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, यह जो जंगली वन है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरी बात सुनो। जो जंगली वन है, यह जो जंगल है, मैं इस जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोझ, जहाँ पर चंपा की जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, उसमें बर्ड्स मीन्स कलियां लगी हुई हैं। आर ब्लोइंग, और वो खिल चुकी हैं। मेरी माँ, मैं इस जंगली वन में जा रही हूँ। और इस जंगली वन में क्या है, चंपा के फूल हैं, चंपा के पौधे हैं। तो जो चंपा के पौधे हैं उनमें बोझ में शाखाएं हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं। तो इसकी जो छोटी छोटी टहनियां हैं उसमें क्या है, बड्स मीन्स कलियां लगी हुई हैं। चंपा के जो पौधे हैं उसमें छोटी छोटी टहनियां हैं और शाखाएं, और इन टहनियों में बड्स मीन्स कलियां लगी हुई है। और यह जो कलियां हैं आर ब्लोइंग, यह खिली हुई हैं, यह विकसित हुई है। टू द कोयल हांटेड, और कोयल मीन्स जो कोयल है, हांटेड, इस जंगल में, इस वन में जो कोयल है वह अपनी आवाज से मुझे मंत्र मुग्धित कर रही है, मुझे आकर्षित कर रही है। अर्थात कोयल की ऐसी आवाज है जो किसी के कानों तक अगर पहुंच जाए तो वह उस जंगल की तरफ जाने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। अर्थात कोयल की आकर्षित करने वाली, मंत्र मुग्धित करने वाली जो आवाज है वो मुझे सुनाई दे रही है। रिवर आइजल्स मीन्स नदियों का जो द्वीप समूह है, नदी का जो द्वीप समूह है, जो टापू एरिया है, वहां पर जो भी क्या है, झरने हैं, नदियों का जो जल है वह जब गति कर रहा है तो वहां से मुझे आवाजें आ रही है, वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। वेयर, जहां पर लोटस, और वहां पर कमल के फूल हैं। लिलीज मीन्स कुमुदनी के फूल हैं। ग्लिस्टन, और यह पूरे प्रकाश के साथ चमक रहे हैं। उस जंगल में
कमल के फूल हैं और कुमुदनी के फूल हैं, यह पूरे प्रकाश के साथ चमक रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क, यही नहीं द वॉइसेस मुझे आवाज सुनाई दे रही है ऑफ द फेरी फोल्क मीन्स परियों के लोक से, या कहे जो परियों का समूह है, जो परियां हैं, परियों की जो जाति है, अर्थात जो टोटल परियों का समूह है, सभी जो परियां हैं, आर कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही हैं और मुझे परियों की आवाज सुनाई दे रही है। ओ लिसन, अरे माँ तुम भी सुनो, मुझे सुनाई दे रही, मुझे जो परियां हैं जंगल से बुला रही हैं, मुझे अभी तुरंत जाना है, जंगल में जाना है, जंगल की ओर जाना है। ओ लिसन, परियां मुझे बुला रही हैं, माँ तुम भी सुनो, तुम भी परियों की आवाज को ध्यान से सुनो। थर्ड स्टेंजा में उसकी जो माँ है वो देखिए कह रही हैं, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ऑफ ब्रीडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, उसकी माँ पूछ रही है कि प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड, यह जो संसार है, इस फुल यह भरा हुआ है, आप प्लीजर मीन्स आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी से। वह कह रहे हैं कि प्यारी बच्ची, यह जो पूरा संसार है यह आनंद से, प्रसन्नता से भरा हुआ है। आप ब्रीडल सॉन्ग्स, ब्रीडल मीन्स वैवाहिक, या कहिए विवाह के, सॉन्ग्स मीन्स जो गीत होते हैं, ब्रीडल सॉन्ग्स मीन्स विवाह के समय गाने वाले जो गीत होते हैं, या कह सकते हैं दुल्हन के गाने, ठीक, यानी दुल्हन के आगमन पर जो गीत को गाया जाता है, जैसे कि वैवाहिक गीत होते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स यानी पालने के जो गीत होते हैं, जिसको हम लोरी कहते हैं। क्रेडल मीन्स पालना, छोटे बच्चों को झूलने के लिए या उन्हें सुलाने के लिए अक्सर हम उसे झूला झुलाते हैं, या उसे जो भी सुनाते हैं उसे हम लोरी कहते हैं। तो क्रेडल सॉन्ग्स पालने का जो गीत होता है, ब्रिडल सॉन्ग्स जो वैवाहिक गीत होते हैं, एंड और सैंडल मीन्स जो चंदन के, सेंटेड मीन्स आकर्षित करने वाले, सुगंधित, मंत्र मुग्धित करने वाले, लेजर मीन्स जो अवकाश का समय है, लेजर मीन्स जो अवकाश का समय है, भरा हुआ है, फुर्सत का समय है। यह जो संसार है, देखिए मेरी प्यारी बच्ची, वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह जो संसार है यह आनंद से भरा हुआ है। इस संसार में सभी प्रकार का आनंद है, सभी प्रकार की प्रसन्नता है। जैसे इस संसार में सभी प्रकार के वैवाहिक गीतों से यह भरा हुआ है, लोरी के गीतों से यह भरा हुआ है, पालने के गीत से भरा हुआ है, और चंदन जैसी आकर्षित करने वाली, चंदन के सुगंध जैसी, लेजर मीन्स फुर्सत के समय से यह जो वातावरण है यह पूरी तरह से भरा हुआ, अर्थात ये जो पूरा संसार है यह चंदन की तरह सुगंधित हवा से, यह चंदन जैसी सुगंध किससे यह पूरी तरह से भरा हुआ है। योर ब्रीडल रोब्स आर इन द लूम, योर मीन्स तुम्हारा, ब्रीडल रोब्स, ब्रीडल मीन्स होता है वैवाहिक, या आप कह सकते हैं दुल्हन से संबंधित। योर ब्रिडल है यानी तुम्हारा जो, ब्रिडल मीन्स दुल्हन भी होता है। योर ब्रिडल रोब्स, रोब्स मीन्स पोशाक या कपड़ा या ड्रेस कह सकते हैं। योर मीन्स तुम्हारा, ब्रिडल मीन्स दुल्हन का, रोब्स मीन्स जो कपड़ा है, जो पोशाक है। आर है इन द लूम, लूम मीन्स वह हथकरघा में है, यानी करघा में है जहां पर कपड़े का निर्माण किया जाता है। योर ब्रिडल रोब्स है, तुम्हारा जो दुल्हन का कपड़ा है वह लूम में है, वह हथकरघा में है, जहां पर जुलाहे या जो अन्य व्यक्ति हैं, एम्प्लॉई हैं, वे क्या करते हैं, वहां पर काम करते हैं, जो कपड़े की बुनाई करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम दुल्हन के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा विवाह होने वाला, और तुम अभी जब दुल्हन बनोगी तो तुम्हारा दुल्हन का जो रोब्स है, जो कपड़ा है, आर इन द लूम, वह कहां पर है, लूम में, हथकरघा में है।
सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, सिल्वर मीन्स चांदी जैसा, रजत जैसा, चांदी जैसा, एंड सैफरान, सैफरान मीन्स केसर की तरह से या कहिए कुमकुम की तरह से, ग्लोइंग मीन्स पूरी तरह से चमक रहा है, प्रकाश से भरा हुआ है। सिल्वर मीन्स चांदी जैसा, एंड सैफरान और पूरी तरह से केसर जैसा, कुमकुम की तरह से, ग्लोइंग मीन्स चमक रहा है। योर ब्रिडल केक्स, योर मीन्स तुम्हारे, ब्रिडल मीन्स विवाह के समय का, केक्स मीन्स जो केक्स है, आर ऑन द हर्थ, आर है, ऑन द हर्थ मीन्स कहाँ पर है, अंगीठी पर है, चूल्हे पर है, घर पर है, या कि यह भट्टी पर है। देखिए योर मीन्स तुम्हारा, ब्रिडल मीन्स विवाह के समय का, केक्स, केक्स का सेंस यहाँ पर सभी प्रकार के पकवान से, जो स्वादिष्ट पकवान विवाह के समय घर पर बनाए जा रहे हैं, तो वही उसकी माँ कह रहे हैं कि योर ब्रिडल केक्स, यानी तुम्हारे विवाह में जो केक्स मतलब जो स्वादिष्ट पकवान है, आर ऑन द अर्थ, उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं, यानी जो स्वादिष्ट पकवान है वह चूल्हे पर रखे हैं, वह भट्टी पर रखे हुए हैं, यानी वह पूरी तरह से बनाए जा रहे हैं। ओ अरे, विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो, इन सभी चीजों को छोड़ करके, इतनी अच्छी चीजों को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो। एक बार फिर से आप देखिए, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, वो अपनी बच्ची को जो माँ है समझा रही है कि प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, यह जो संसार है आनंद से भरा हुआ है, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता है और आनंद है। आप ब्रिडल सॉन्ग्स, यह संसार विवाह के गीतों से भरा हुआ है। ऑफ क्रेडल सॉन्ग्स, जो पालने के गीत होते हैं, अर्थात जो लोरी है उसके गीतों से यह भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और यह जो संसार का पूरा जो वातावरण है, यह चंदन की तरह सुगंधित हवा से भरा हुआ है, यानी चारों तरफ चंदन जैसी खुशबू आती है। योर ब्रिडल रोब्स, तुम्हारे दुल्हन का जो कपड़ा है, आर इन द लूम, अर्थात तुम दुल्हन बनोगी तो तुम्हारा जो कपड़ा है, दुल्हन का तुम्हारा जो कपड़ा है वह हथकरघा में या कि ये वहां पर तैयार हो रहा है, जहां पर कपड़े की बुनाई होती है। सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, और उसका जो कलर है कपड़े का, सिल्वर मीन्स चांदी जैसा है, रजत जैसा है, एंड सैफरान और केसर जैसा है, कुमकुम की तरह से, ग्लोइंग मीन्स चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, यही नहीं, तुम्हारे विवाह में जो स्वादिष्ट पकवान है, केक्स मतलब स्वादिष्ट पकवान, सभी प्रकार के जो स्वादिष्ट भोजन है, जो पकवान है, ऑन द हर्थ मीन्स उसे चूल्हे पर रखा गया है, अर्थात वह इस समय बनाए जा रहे हैं, तेजी से वह बनाया जा रहा है, सभी प्रकार का जो स्वादिष्ट पकवान है। ओ अरे, विदर आर यू गोइंग, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो, इन सब चीजों को छोड़ करके तुम्हें जंगल में जाने की क्या जरूरत है, मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। लास्ट स्टेंजा में देखिए उनकी जो छोटी सी बच्ची है वह फिर से रिप्लाई कर रही है अपनी माँ के क्वेश्चंस का। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. द ब्रिडल सॉन्ग्स, जो उनकी प्यारी बच्ची है, कह रही कि यह जो विवाह के गीत होते हैं, विवाह के समय गाने वाले जो गीत होते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो लोरी होती है, पालने के में बच्चे को सुलाने के लिए जो गाने वाले गीत होते हैं, हैव कैडेंसेस, यह ध्वनि होती है, यह आवाज होती है, यह ताल होते हैं। आप सारों में दुख की, या कि यह दुख का संकेत होता है,
हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, इसमें दुख की आवाज होती है, दुख की ध्वनि, दुख का ताल लय होता है, अर्थात इसमें दुख छिपा रहता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द लाफ्टर मीन्स जो हंसी है, प्रसन्नता है, ऑफ द सन मीन्स जैसे सूर्य होता है, जो सूर्य है वह प्रसन्नता का, आनंद का प्रतीक है। वह उगता हुआ जो भी सूर्य है या उग चुका है जो भी सूर्य है, जो प्रकाश से चमक रहा है, टुडे मीन्स आज, तो जो सूर्य है वह हमारे लिए आनंद या प्रसन्नता का प्रतीक है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, द विंड मीन्स जो हवा है, ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु की, और जो मृत्यु की हवा है वह क्या है, टुमारो मीन्स कल के लिए। द विंड ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु या कहिए दुख की सूचना देने वाला, विंड में सूचना देने वाला है, टुमारो मीन्स कल, और कल क्या है, मृत्यु की सूचना देने वाला है। फार मीन्स बहुत ही दूर, स्वीटर मीन्स सबसे मधुर, सबसे अच्छी, आकर्षित करने वाली, साउंड मीन्स जो आवाज है, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, नोट्स, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, नोट्स मीन्स जो ध्वनि है या कि जंगल का जो गीत है, जंगल की जो लय या आवाज है वह बहुत ही स्वीटर है, बहुत ही मीठी आवाज, बहुत ही आकर्षित करने वाली आवाज। फार मीन्स बहुत दूर से सुनाई दे रही है। वेयर जहां पर, फॉरेस्ट मीन्स जो जंगल है, उसके स्ट्रीम्स मीन्स जो झरने हैं, स्ट्रीम्स मीन्स जो झरना है, जो छोटी नदी है, जो जलधारा है। वेयर जहां पर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल का, स्ट्रीम मीन्स जो जलधारा है, जो छोटी नदी है, आर फॉलिंग मीन्स गिर रही है, वह बह रही है। कह रहे हैं कि वेयर जहां पर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल का, जो भी स्ट्रीम मीन्स छोटी जलधारा है, नदी है, ठीक है, या फव्वारा है, और फॉलिंग मीन्स वह बह रहा है, गिर रहा है, वह आवाज बहुत ही स्वीटर है, बहुत ही मधुर है, फार और बहुत दूर है, वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, अरे मेरी माँ मुझे रोको मत, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फोल्क, फिर से जो परियों का समूह है, फिर से जो परियां हैं, आर कॉलिंग, वो मुझे बुला रही हैं, मुझे बहुत जल्दी प्रकृति की गोद में जाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह जो संसार है यह दुख से भरा हुआ है, यहाँ दुख है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख है, यहाँ पर प्रसन्नता या आनंद नहीं है, अगर है भी तो क्षण भर के लिए है और उससे हम ऊब जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर से आप इसका जो अर्थ है उसको आप देख लीजिए एक बार। द ब्रीडल सॉन्ग्स, जो छोटी बच्ची है वह कह रही है कि द ब्रीडल सॉन्ग्स, जो विवाह के समय गाने वाले जो गीत हैं, वैवाहिक गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और लोरी के जो गीत हैं, अर्थात लोरी वाले जो गीत हैं, पालने में जब बच्चे को सुलाया जाता उस समय गाने वाले जो गीत हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, वह दुख की आवाज होती है, वह दुख का संकेत होता है, इसमें दुख ही दुख छिपा रहता है, क्योंकि यह जो लोरी का गीत होता है या जो विवाह के समय जो गीत होता है, यह क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दुख ही होता है। तो यह कैडेंसेस ऑफ सारो यानी यह क्या है, दुख के प्रतीक हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज हमें जो प्रसन्नता मिल रही है, आज हमारे लिए जो चीजें बहुत हमें लग रहा है कि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा आनंद देगी, प्रसन्नता देंगी, टुमारो मीन्स कल, वही जो चीजें हैं विंड ऑफ डेथ, कल वही चीजें हमारे लिए मृत्यु की सूचना देंगी, कल वही चीजें हमारे लिए मृत्यु का, दुख का कारण बनेंगी। इसमें देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है कि आज जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य जिन चीजों से चिपका हुआ है, खासकर मनी से, उसे लग रहा है कि ये जो चीजें हैं इससे हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, कल वही जो चीजें हैं उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होंगी, कल वही चीजें उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बनेंगी।
तो वही कह रहे हैं कि आज जो जिन चीजों से हमें बहुत ज्यादा आनंद प्रसन्नता मिल रही है, जो चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रही हैं, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल वही चीजें हमारे लिए मृत्यु का दुख का कारण बनेंगी, दुख की या मृत्यु की सूचना देने वाली बनेंगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फॉरेस्ट नोट्स मीन्स जंगल की जो आवाज है, जंगल में मुझे आवाज सुनाई दे रही है। साउंड वो जो आवाज है फार बहुत दूर से आ रही है, जंगल में आवाज मुझे सुनाई दे रही, लेकिन ये जो आवाज है फार बहुत दूर से आ रही है। स्वीटर मीन्स यह आवाज बहुत ही प्रिय है मेरे लिए, बहुत ही मंत्रमुग्धित आकर्षित करने वाली, बहुत ही मीठी लयबद्ध यह आवाज है, मुझे बहुत ही पसंद है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और यह आवाज वहां से आ रही है जहां पर जंगल में जो झरने हैं, जो नदियां हैं, जो जलधारा वह बह रही है, वह गिर रही है, और वहां से भी आवाज आ रही है, जो मधुर मीठी आवाज है वहां से भी आ रही है। और यह मुझे क्या कर रही है, बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, मुझे वहां बुला रही है। और मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, मुझे यह क्षणिक प्रसन्नता नहीं चाहिए, मुझे तो इटर्नल प्रसन्नता चाहिए, हमेशा के लिए मुझे आनंद और प्रसन्नता चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलने वाला है, प्रकृति की गोद में मिलने वाला है। ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, अरे मेरी माँ, मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, यहाँ तक कि यह जो परियां हैं, जो परियों का समूह है, वो मुझे बुला रही हैं। अरे मेरी माँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती हूँ, मैं आपकी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि आपने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे इतना बड़ा किया है, फिर भी मैं आपके बहकावे में आने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी बात मानने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। जो परियां हैं, जो परियों का समूह है, वो मुझे बुला रही हैं, मुझे प्रकृति की गोद में जाना ही है। तो यह जो पोयम है यहीं पर लास्ट है, बिल्कुल समाप्त हो रही है, क्लोज हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसको आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यह जो पोयम्स है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह हमें कुछ सिग्नल दे रही है, कुछ हमें संकेत दे रही है, मदर और डॉटर के थ्रू दे रही है। ज्यादातर देखिए इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, वे लोग क्या हैं, इन्वॉल्व हैं फिजिकली इन्वॉल्व, मतलब उनका जो संपूर्ण ध्यान है वह सिर्फ मनी पर है, वे मनी माइंडेड है। जबकि आप समझ रहे हैं कि इस संसार में जो मनी है नथिंग है, मनी क्या है, नथिंग है, मनी कुछ भी नहीं, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू या कीमत नहीं है। और इस भौतिक संसार से आप एक दिन ऊब जाएंगे, भौतिक है जो आपको प्रसन्नता या आनंद मिल रहा है, इससे आप ऊब जाएंगे। तो यह जो पोयम्स है यह हमें यही एडवाइस कर रही है कि हमारा जो प्रेम है, हमारा जो आकर्षण है, जो लव है, और जो एक तरह से अफेक्शन है, वह प्रकृति की तरफ और प्रकृति के सभी प्रकार की चीजों से रहना चाहिए, उससे जुड़ा रहना चाहिए। अर्थात हमें अपने पूरे लाइफ में प्रकृति से एक प्रकार का 100% एक गहरा रिश्ता या रिलेशन रखना चाहिए, तभी हमारा जो अस्तित्व है वो है, वरना अगर प्रकृति नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व या कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर आपको 100% मानसिक शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको प्रकृति की गोद में हर हाल में जाना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो यहीं पर हम इसे एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।